बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर सियासी मुनाजरा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अमेरिका को आंखें दिखाने वाला, अमेरिका को ललकारने वाला, एब्सोल्युटली नॉट का चूरन बेचने वाला इमरान खान जब मुश्किल में आया तो अमेरिका ही उसे बचाने के लिए आ पहुंचा। सबसे पहले अमेरिका से ही चीखें उठने लगीं। अमेरिका ही के लोग उसकी हमायत में उठ खड़े हुए। आखिर क्यों? वो तो कहता था कि मैं अमेरिका के खिलाफ डट के खड़ा हूँ, मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। आज से 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। उसके बाद वहाँ तुर्की में कमाल अतातुर्क पाशा नाम का एक शख्स था जो अमेरिका के और मगरबी ताकतों के खिलाफ बड़ी जज्बाती, बड़ी जोशीली तकरीरें किया करता था और लोग खुश हो जाते थे कि ये कुफार के बड़ा खिलाफ है। अरसे दराज तक उसने लोगों को इसी तरह अमेरिका के खिलाफ बयान, तकरीरें सुनाकर खुश किया। उसके मरने के काफ़ी अर्सा बाद पता चला कि वो बंदा अमेरिका का एजेंट था। उसकी जो लिखी लिखाई तकरीरें वो CIA की तरफ से आती थी। इसी तरह मिस्र का एक सदर जमाल अब्दुल नासर भी गुजरा है। वो भी अमेरिका को बड़ी आंखें दिखाता था, तकरीरें करता था। बाद में पता चला कि वो भी अमरीकी था। उसको भी CIA की तरफ से तकरीरें लिखी लिखाई मिलती थीं। आजकल वो किरदार इमरान खान निभा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इसी तरह अमेरिका के खिलाफ हकीकी आज़ादी का चूरन बेच रहा है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1947 को ये खिताब करते हुए फरमाया था कि तुम आज़ाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। इमरान खान कौन सी हकीकी आज़ादी की बात करता है? पहले भी बयान कर चुका हूँ, आज भी आपको समझा दूंगा। इमरान खान मुश्किल में आया तो कौन कौन जो लोग हैं वो मैदान में उतरे। ज़िल्म खलील ज़ाद का तज़किरा आजकल जो बड़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम है। ज़िल्म खलील ज़ाद जो पाकिस्तान का सख्त मुखालफ है, मुसलमानों का सख्त दुश्मन है। वो हर जगह पर मुसलमानों के खिलाफ जो जंग है, अमेरिका की जो जंग है, उसमें बढ़ चढ़ कर मतलब मुसलमानों की मुखालफत करता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक जहांगीर चीकू बरतानवी कादियानी, पिछले दिनों उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। वो भी मैदान में आया और उसने खुली धमकियां दी पाकिस्तानी हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को। उसने वार्निंग दी। उसने कहा जी खबरदार अगर इमरान खान को हाथ लगाया। उसको गिरफ्तार किया था। क्यों? उसने साफ अल्फाज में धमकियां दी कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो हम पाकिस्तान से आने वाले तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल को इधर जीने नहीं देंगे, उनका गिराव करेंगे, इनको निकलने नहीं देंगे। और आज देखें नवाज शरीफ के घर के सामने वो गिराव करके बैठे हुए, सारा दिन भी रात भी वहाँ पर उनकी इज़्ज़त नफ्स पर हमला करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। बरतानिया का कानून है, वहाँ पर उनको कोई भी रोकने वाला कोई नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। जो नवाज शरीफ के घर के सामने सारा दिन तमाशा करते हैं वो कौन है? सारे कादियानी, इमरान खान के हमायती, इमरान खान के ननिहाल, इमरान खान के रिश्तेदार, उसके हम मजहब लोग, वो सारे कादियानी इमरान खान के साथ हैं और नवाज शरीफ के घर के सामने रोज़ाना वो तमाशा करते हैं। आपको याद होगा लंदन के मेयर का इलेक्शन था। पाकिस्तानी नयाद सादिक खान की इमरान खान ने मुखालफत की थी और उसके बदले में दूसरी तरफ सेहूनी यहूदी जैक गोल्डस्मिथ की उसके इलेक्शन में कंपेन भी की थी। वो इमरान खान जिसे पाकिस्तानी जाहिल कौम, बहुत सारे बेवकूफ़ उम्मत मुसलमान का लीडर समझते हैं, वो एक यहूदी के लिए कैंपेन कर रहा है और मुसलमान की, पाकिस्तानी की मुखालफत करके आया है। वो इमरान खान जिसे ये उम्मत मुसलमान का लीडर समझते हैं, उसने गोल्डस्मिथ यहूदी के साथ जो रिश्तेदारी जोड़ी, वो गोल्डस्मिथ यहूदी था, उसकी बेटी यहूदी थी। इमरान खान कादियानी है। कादियानी भी यहूदियों की पैदावार है, उन्हीं के लिए रात दिन काम करते हैं। तो एक नाम आता है अनिल मुसर्रत का। ये जहांगीर चीकू की वीडियो भी मौजूद है। उसने कहा था कि मैं भी, अनिल मुसर्रत भी, हम आपको पैसे दे देकर बैंक करप्ट हो गए, लेकिन खान साहब आप वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो जो हमें चाहिए थे। क्या चाहिए था कादियानियों को? आपको पता है, बता चुका हूँ कई मरतबा। ये वही जहांगीर चीकू, अनिल मुसर्रत हैं जिन्होंने शेख रशीद और इन लोगों के साथ, इमरान खान इन लोगों के साथ मिलकर मस्जिद नबवी में हंगामा करवाया था, वहाँ बदतमीजियाँ करवाई थी। एक नाम आता है आसिफ महमूद कादियानी। जो डॉक्टर आसिफ महमूद कादियानी अमेरिका में कांग्रेस का रुकन है। अमेरिका में जब वो इलेक्शन लड़ रहा था कैलिफोर्निया से, तो इमरान खान ने उसके लिए अपील की थी। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई। इमरान खान ने अपील ये की थी कि डॉक्टर आसिफ महमूद को इलेक्शन जितवाओ, वो कांग्रेस का रुकन बने और हमारी आवाज़ बनेगा। इमरान खान वो शैतान है जिसमें अपील, दरख्वास्त नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा मगरूर शैतान है। लेकिन वह अपने कादियानी भाई आसिफ महमूद डॉक्टर के लिए अपील कर रहा है कि उसे इलेक्शन जितवाओ। आज इमरान खान पर मुश्किल वक्त है और वो डॉक्टर आसिफ महमूद जो वो इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है।
इमरान खान अमेरिका को ललकारता रहा और अमेरिका जो है वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा से सिफारिश आ रही है कि इसे गिरफ्तार ना किया जाए। कौन लोग हैं जो पीछे आवाज़ उठा रहे हैं? वही अनील मसर्रत, वही डॉक्टर आसफ महमूद, वही ज़िल्मे खलीलजाद। अनील मसर्रत के साथ इमरान खान की बहनों का क्या रिलेशन है, तस्वीरें आती रहती हैं, क्योंकि ये भी सारे कादियानी, वो भी कादियानी है। आप आतिफ मियाँ को जानते हो, जिसे इसने फाइनेंस कमेटी का जो रुकन बनाया था। अवामी दबाव के बाद सोशल मीडिया पर जब दबाव आया तो फिर इसने उसे हटा दिया था। क्रिस्टीना लैब, जो कि मुसलमानों की सख्त तरीन मुखालफ इमरान खान के लिए जो मैदान में है, वो इमरान खान के मतलब हक में बोल रही है। ग्रे क्रिकमर्ग एक ऐसा सेहूनी, ऐसा लानती काफिर है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर चुका है। इमरान खान का हामी है वो, इमरान खान के साथ उसका मेल जोल है, वो इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है। फॉरेन फंडिंग में यहूदियों ने, क्रिश्चियंस ने पैसा भेजा, साथ में भारतीय हिंदुओं ने भी पैसा भेजा इमरान खान को। किस लिए पैसा भेजा? भारत की रा की एजेंट रुमीता सेठी के थ्रू भी इमरान खान को पैसा मिलता रहा। ये सारे जो कुफार हैं जो इमरान खान को 3 दहाइयों से फॉरेन फंडिंग के थ्रू पैसे भेजते रहे, क्या वो इसलिए पैसे भेजते थे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को तरक्की दो, गरीबों की मदद करो? क्या वो इसलिए पैसे भेजते थे कि मदारस और मसाजिद की तमीर करो, कुरान की, मज़हब की अशात पे लगाओ? नहीं, उनके मकासद कुछ और हैं। वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। एक नाम आता है यहूद बारक, जो कि इसराइल का साबिका वज़ीर आज़म, वो भी इमरान खान के हक में बोल रहा है। आखिर इमरान खान के ऊपर मुश्किल आई, सारे काफिर ही क्यों तड़प रहे हैं? जितने भी यहूद व नसारा कादियानी, यही तड़प रहे हैं। इनको क्या परेशानी है? क्यों कि इमरान खान उनका मोहरा है, उन्हीं का बंदा है, उनके लिए काम कर रहा है। इमरान खान का एक बयान मौजूद है जिसमें उसने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा, उसने कहा कि मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, ये भी मतलब जो है ना बर्बाद होंगे, पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी जलील हो जाएगी, 3 टुकड़े। ये इमरान खान का बयान मौजूद है। इमरान खान को पैगंबर डिक्लेयर किया गया। क्या करना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? मैं पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ कि आखिर कब आपको होश आएगी? जो लोग इमरान खान की पूजा पाठ करते हैं, जो इमरान खान के सामने अपने घरों की ख़वातीन ले जाकर उनका डांस मुजरा देखते दिखाते हैं लोगों को। इमरान खान के सारे कारकुनों से मेरा एक सवाल है, जो मुसलमान है, कादियानियों से मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि वो तो मरने जीने की कस्में खा चुके हैं। वो तो सारे इमरान खान के साथी हैं, उनको पता है कि इमरान खान उनकी आखिरी उम्मीद है। वो तो कहते हैं कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, ये हमारी रेड लाइन है, अगर ये है तो हम हैं, अगर इमरान खान नहीं तो ये भी गए। और ये हकीकत है। इंशाल्लाह खात्मा होने वाला है फितने का। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान जो कारकुन हैं इमरान खान के, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आप लोगों के घरों की लड़कियां वहाँ जाती हैं? कोई ऐसा एक भी कारकुन है जो कोई कहे कि भी मैं अपनी बहन को या बेटी को वहाँ लेकर जाता हूँ? फिर वो लड़कियां कहाँ से हायर की जाती हैं जो वहाँ डांस करती हैं, मुजरे करती हैं? वहाँ जमान पार्क को जना पार्क बना दिया गया है। डी चौक में 4 महीने से जायद इस शख्स ने जो जना करवाया, जो इसने वहाँ धंधा करवाया है, और तुम इसे उम्मत मुसलमान का लीडर समझते हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को अकल शौर से नवाजे, पाकिस्तान बच जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को फितनाए इमरानिया, दजालिया, कादियानिया से निजात दे। अल्लाह हाफिज़।